कोल्ड वार, कोल्ड मैंने शीत युद्ध, कोल्ड वार शीत युद्ध, देयर शुड बी नो कोल्ड वार बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज, देयर शुड बी नो कोल्ड वार बिटवीन नेबरिंग कंट्री, पड़ोसी देशों के बीच में शीत युद्ध नहीं होना चाहिए, पड़ोसी देशों के बीच में शीत युद्ध नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो कोल्ड वार बिटवीन नेबरिंग कंट्री। डच करेड, डच करेड मैंने शराब पीने के बाद आने वाला झूठा साहस या हिम्मत, His Dutch craze will soon pass off. His Dutch craze will soon pass off. उसकी शराबशाही हिम्मत जल्दी उतर जाएगी, उसकी शराबशाही हिम्मत जल्दी उतर जाएगी। Dutch craze will soon pass off. A fancy price. A fancy मैंने बहुत ज्यादा अत्यधिक कीमत। His painting will fetch a fancy price. His painting will fetch a fancy price. उसकी पेंटिंग बहुत ऊंची कीमत पर बिकेगी, उसकी पेंटिंग बहुत ऊंची कीमत या दाम पर बिकेगी। हिज पेंटिंग विल फेच ए फैंसी प्राइस। फेयर प्ले, फेयर प्ले ने निष्पक्ष ईमानदार व्यवहार, देयर इज नो फ्रॉड, यहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं है, इससे फेयर प्ले, ये बिल्कुल निष्पक्ष ईमानदार व्यवहार है। देयर इज नो फ्रॉड, कोई धोखाधड़ी नहीं है, इससे फेयर प्ले, बिल्कुल निष्पक्ष ईमानदार व्यवहार है। आ गाला डे, गाला डे मैंने एक भव्य खुशियों उत्सव से भरपूर दिन, एक भव्य खुशियों से उत्सव से भरपूर दिन को गाला डे कहते हैं। इस बर्थडे इज ए गाला डे फॉर हिम, इस बर्थडे इज ए गाला डे फॉर हिम, उसका जन्म दिवस उसके लिए भव्य खुशी का दिन होता है, उसका जन्म दिवस उसके लिए एक भव्य खुशी का दिन होता है। द इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट मैंने किसी चीज के सारे विवरण, पूरा तरीका, जटिल पहलू। Nobody can know the ins and out of their secret service. Nobody can know the ins and out of their secret service. कोई भी उनके गुप्त सेवा के सारे विवरण या रहस्य को पूरी तरह नहीं जान सकता, कोई भी उनके गुप्त सेवा के सारे विवरण या रहस्य को पूरी तरह नहीं जान सकता। Nobody can know the ins and out of their secret service. रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म अनावश्यक कागजी कार्रवाई या सरकारी काम में होने वाली देरी, अनावश्यक सरकारी कार्रवाई या सरकारी काम में होने देरी को रेड टेपिज्म कहते हैं। Many useful projects are held up on account of red tapeism. Many useful projects are held up on account of red tapeism. कई उपयोगी परियोजनाएं अनावश्यक कागजी कार्रवाई सरकारी देय के कारण अटकी हुई हैं। कई उपयोगी परियोजनाएं अनावश्यक कागजी कार्रवाई सरकारी देरी के कारण अटकी हुई हैं। Many useful projects are held on account of red tapeism. A wet blanket, a wet blanket है उत्साह नष्ट करने वाला व्यक्ति जो खुद निराश हो दूसरों को निराश कर दे, मजाक किरकिरा blanket to cheerfulness, as a wet blanket to cheerfulness, सब बहुत ज्यादा गंभीरता दूसरी खुशियों में मजाक किरकिरा कर देती है, बहुत ज्यादा गंभीरता दूसरी खुशियों में मजाक किरकिरा कर देती है। हैंड एंड ग्लव, हैंड एंड ग्लव बहुत घनिष्ठ मित्र होना, एकदम नजदीक के संबंध होना, हर काम में साथ होना, साठगांठ होना। आई एम हैंड एंड ग्लव विद माई फ्रेंड, आई एम हैंड एंड ग्लव विद फ्रेंड, मैं अपने दोस्त का बहुत घनिष्ठ साथी हूँ, मैं अपने दोस्त का बहुत घनिष्ठ साथी हूँ। आई एम हैंड एंड ग्लव विद माई फ्रेंड। 40 विंग, थोड़ी देर की नींद झपकी लेना, 40 विंग थोड़ी देर की नींद झपकी लेना। आ 40 विंग एवरी डे आफ्टर लंच, आई हैव 40 विंग्स एवरी डे आफ्टर लंच, मैं दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर की नींद लेता हूँ या झपकी लेता हूँ। एक फ्रीलांस, एक फ्रीलांस में कोई व्यक्ति जो किसी विशेषता या नियोक्ता से स्थायी रूप से जुड़कर स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले लेखक पत्रकार को फ्रीलांस कहते हैं। He writes articles for the newspaper as freelance. He writes articles for the newspaper as freelance. एक स्वतंत्र लेखक के रूप में समर्थकों के लिए लेख लिखती है। आयरनविल, पक्का इरादा, मजबूत इरादा, आयरनविल। ए गुड स्टेटमैन शुड बी मैन ऑफ आयरनविल, ए गुड स्टेटमैन शुड बी मैन ऑफ आयरनविल, एक अच्छे राजनेता को दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति होना चाहिए, एक अच्छे राजनेता को दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति होना चाहिए। आ गुड स्टेटमैन शुड बी ए मैन ऑफ आयरनविल। फेयर सेक्स,
फेयर सेक्स में निष्पक्ष सेक्स, निष्पक्ष सेक्स को कहते हैं फेयर सेक्स। दिस इज द प्रिविलेज ऑफ द फेयर सेक्स। ये निष्पक्ष लिंग का विशेषाधिकार है, ये निष्पक्ष लिंग का विशेषाधिकार है। दिस इज द प्रिविलेज ऑफ द फेयर सेक्स। बिग गन प्रभावशाली महत्वपूर्ण व्यक्ति कहते हैं बिग गन। सचिन तेंदुलकर इज बिग गन इन क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर इज बिग गन क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण हस्तित्व व्यक्तित्व है। विद ओपन आर्म, ओपन है खुले दिल से स्वागत करना। विद ओपन आर्म, खुले दिल से स्वागत। माय फ्रेंड रिसीव्ड मी विद ओपन आर्म। मेरे दोस्त ने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। माय फ्रेंड रिसीव्ड मी विद ओपन आर्म। ऑन अलर्ट, पूरी से सावधान, ध्यान देने की स्थिति में होना। द बॉर्डर एरिया शुड ऑलवेज बी केप्ट ऑन द अलर्ट। द बॉर्डर एरिया शुड ऑलवेज बी केप्ट ऑन अलर्ट। सीमा क्षेत्र को हमेशा चौकस रखा जाना चाहिए। सीमा क्षेत्र को हमेशा चौकस रहना चाहिए। द बॉर्डर एरिया शुड ऑलवेज बी केप्ट ऑन अलर्ट। आउट ऑफ डेट, अप्रचलित, प्रचलन से बाहर। Tight trousers have now become out of date. Tight trousers have now become out of date. Tight trouser, टाइट पतलून अब फैशन में प्रचलित नहीं रही। टाइट पतलून या पैंट अब प्रचलन में नहीं रही। अप टू डेट मैंने ताजा, अप टू डेट ताजा। He is up to date in his knowledge of political developments. He is up to date in his knowledge of political development. वह राजनीतिक विकास की खबरों में हमेशा अपडेट रहता है। राजनीतिक विकास की खबरों में हमेशा अपडेट रहता है, सजग रहता है। He is up to date in his knowledge of political development. In high spirit, in high spirit उत्साहित, खुशमिजाज या प्रफुल्लित मन में होना। लाइक वाइल्ड फायर, बिना रुके जल्दी फैसला करना, तेजी से फैलना। द न्यूज ऑफ हिज मर्डर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। द न्यूज ऑफ हिज मर्डर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। उसकी हत्या की खबर आग की तरह तेजी से फैल गई। आउटोगेर, आउटोगेर में खराब स्थिति में होना, काम नहीं कर पाना। His business has gone out of gear these days. His business has gone out of gear these days. इन दिनों उसका खराब जो धंधा कारोबार है वो खराब हालत में। एट सी, भ्रमित होना, संकोच होना, किसी बात को समझ ना पाना। एट सी मैंने भ्रमित होना, संकोच में होना, किसी बात को समझ ना पाना। I'm at sea these days on account of odd circumstances. I'm at sea these days on account of odd circumstances. मैं इस विषम परिस्थिति में जो है संकोच में पड़ा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। टू द लेटर, हूबहू जैसा लिखा हो, बिल्कुल नियम पूर्वक का नियमों का पूरी तरह पालन कर कहते हैं टू द लेटर। आई हैव कैरिड आउट हिज ऑर्डर टू द लेटर। आई हैव कैरिड आउट हिज ऑर्डर टू द लेटर। मैंने उसके अवलोकन को पूरी तरह ठीक ठाक रखा। मैंने उसके पत्र का अक्षरतः पालन किया। इन द डार्क, अंधेरे में। इन द डार्क में, इन द इग्नोरेंस, अज्ञानता में, अंधेरे में। डोंट कीप योर फादर डार्क अबाउट योर मैरिज। डोंट कीप योर फादर इन द डार्क अबाउट योर मैरिज। अपने पिता को अपनी शादी के बारे में अंधेरे में मत रखो। अपने पिता को अपनी शादी के बारे में मत छिपाओ, उनको अज्ञान में न रखो, अंधेरे में ना रखो। इन कंट्रोल, नियंत्रण में। नाउ द लाइन ऑर्डर सिचुएशन इन इज इन हैंड। नाउ द लाइन ऑर्डर सिचुएशन इन हैंड। अब कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में। अब कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में। आउट ऑफ द क्वेश्चन, इम्पॉसिबल, असंभव। हिज सक्सेस इज बिजनेस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। हिज सक्सेस इज बिजनेस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। उसका व्यवसाय में सफलता संदिग्ध या संभव है। उसके व्यवसाय में सफलता संदिग्ध संभव है। हिज सक्सेस बिजनेस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। एट ए पिंच, एट ए पिंच कठिन परिस्थिति में या जरूरत पड़ने पर। नो फ्रेंड विल कम टू योर रेस्क्यू एट ए पिंच। नो फ्रेंड ऑफ योर्स विल कम टू योर रेस्क्यू एट ए पिंच। जब तुम्हें सच में जरूरत या संकट होगा तब तुम्हारे दोस्त मदद के लिए नहीं आएंगे। संकट घड़ी में तुम्हारे मित्र तुम्हारा साथ नहीं देंगे। नो फ्रेंड ऑफ योर विल कम टू योर रेस्क्यू एट ए पिंच। ऑन इट लास्ट लेग, और लास्ट में अंतिम अवस्था में होना, मरणासन अवस्था में होना। His grandfather is on his last leg.
His grandfather is on life, उसके दादाजी अंतिम अवस्था में मरणासन है, कभी मृत्यु हो सकती है। हेड और टेल, हेड और टेल है किसी चीज का पूरा सही अनुमान लगाना मुश्किल होना। We could not make head and tail of his long speech. We could not make head and tail long speech. हम उसकी लंबे भाषण का कोई मतलब नहीं निकाल सके। हम उसकी लंबी बात का मतलब नहीं समझ पाए। We could not make head and tail of his long speech. With one voice, with one सबकी एक राय होना, एक स्वर में बोलना। The committee agreed one voice. The committee agreed with one voice. समिति की एक राय हो गई या समिति सभी की एक राय से सहमत हो गई। फॉर गुड हमेशा के लिए स्थायी रूप से। He has left the town for good. He has left the वो हमेशा के लिए शहर छोड़ वो हमेशा के लिए शहर छोड़ ऑन द कार्ड में संभावित होने वाला अगर स्ट्राइक होने वाली हड़ताल की संभावना है। As a strike is on the card. All the rage. All the बहुत लोकप्रिय Smartphones are all the rage these days. Smartphones are all the rage these days. इन दोनों स्मार्टफोन बहुत लोकप्रिय पॉपुलर है फैशन में प्रचलित है। अंडर विंग संरक्षण देखभाल में रखना। द यंग आर्टिस्ट वाज टेकन अंडर विंग ऑफ फेमस पेंटर। द यंग आर्टिस्ट वाज टेकन अंडर विंग ऑफ ए फेमस पेंटर। किसी प्रसिद्ध चित्रकार ने उस युवा कलाकार को अपनी देखरेख मार्गदर्शन में रखा। इन हॉट वाटर मुसीबत में होना, कठिन स्थिति में होना। He found himself in hot water after missing the deadline. He found himself in hot water after missing the deadline. डेडलाइन मिस करने के बाद वो मुसीबत में फंस गया। बाय डिग्रीज किसी चीज का धीरे धीरे ग्रेजुअली क्रमिक रूप से होना। She recovered from her illness by degrees. She recovered from her illness by degrees. उसकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ। उसकी अपनी बीमारी से धीरे सुधार हुआ। She recovered from her illness by degrees.